हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स का जैगवार फाइटर जेट क्रैश कर चुका है। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यह इंसिडेंट हुआ है भानुदा विलेज में, जो कि राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसको काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस या फिर आप कह सकते हो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में इसके आर्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको इस स्पॉट पे भेज दिया गया है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो है वो सारे एक्टिवेट कर दिए गए हैं एंड इवन डिफेंस सोर्सेज ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये इंसिडेंट हुआ है। हालांकि अभी तक पायलट की क्या कंडीशन है और इस क्रैश के क्या कारण है वो नहीं बताए गए हैं, बट कहा यह जा रहा है कि जहां पे ये क्रैश हुआ है, जिसके कुछ वीडियोस और इमेजेस निकल के आई हैं, वहां पे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। तो उससे साफ साफ ये कहा जा सकता है कि पायलट की डेथ हो चुकी है। और हालांकि कुछ न्यूज़पेपर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि पायलट की डेथ हो चुकी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों ऐसे स्टेप्स नहीं ले रही कि जो जैगवार फ्लीट है या जो जैगवार फाइटर जेट है, इनको आप क्या नाम है रिटायर कर दीजिए। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। पिछले 3 महीने की बात करूं, अगर मैं मार्च से ही बात करूं, तो यह तीसरा ऐसा क्रैश है। एक क्रैश हुआ था हरियाणा के अंदर, जब अंबाला एयरबेस से जैगवार फाइटर जेट जो है टुक ऑफ करता है एंड उसके बाद में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो मोरनी हिल्स है, वहां पे क्रैश हो जाता है। हालांकि उस टाइम पे पायलट अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लेता है और आईएएफ इंडियन एयरफोर्स एक स्टेटमेंट इशू करता है कि ये एक रूटीन सॉर्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, जिसके दौरान ये क्रैश हुआ और कुछ मालफंक्शंस की वजह से ये हमें देखा गया। अब अगर कोई चीज पुरानी हो चुकी है, एज कर चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मालफंक्शंस होंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अपग्रेडेशन करे हैं, बट फिर भी हमें बहुत सारे क्रैशेस देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू जैगवार फाइटर जेट्स या जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट। ये एक तो दूसरा इंसिडेंट हुआ, एक ये इंसिडेंट, दूसरा इंसिडेंट मैंने आपको ये बताया। तीसरा इंसिडेंट गुजरात के अंदर हुआ था, जहां तो पायलट जो है अपने आप को सेफली इजेक्ट भी नहीं कर पाते, उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और अगर मैं बात करूं पिछले दशक की, पिछले 10 सालों की, तो 30 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट क्रैश देखने को मिले हैं। और स्पेशली बात कर रहा हूं इसी फ्लीट की, जैगवार फाइटर जेट्स की या जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट की। पिछले दशकों में, पिछले 1 दशक में 30 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास में अराउंड 121 जैगवार हैं जो कि ऑपरेशनल है। और बताया यह जाता है कि हमारा प्लान है कि हम 2031 तक इसको फेज आउट कर देंगे, रिटायर कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे रफाल से, रिप्लेस कर देंगे तेजस से। बट अभी क्यों नहीं किया जा रहा, जब पिछले 1 दशक में 30 से ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, जहां पे ना खाली हमें जान माल का नुकसान हुआ है, इवन हमने बहुत ही बेहतरीन पायलट्स को गंवाया है। इसके ऊपर स्टेप लेना बहुत जरूरी है। और इवन मैं अगर बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करूं, तो इवन एमपी के मोरना डिस्ट्रिक्ट में भी इंडियन एयरफोर्स का सुखोई और मिराज एयरक्राफ्ट के भी क्रैश हमें देखने को मिले थे। इवन जब सूरतगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी राजस्थान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी हमें एक और मिग-21 जेट का एयर क्रैश देखने को मिला था। और ये काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आई थी। और इवन ये आप देख सकते हो, ये इमेजेस निकल के आई हैं चूरू राजस्थान इंडिया से, यहां पे जो है ये क्रैश हुआ हमें देखने को मिला है। अब अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है जो कि हमारा सशक्त इंडिया है। यहां पे राजस्थान है और राजस्थान में आपको ये चूरू डिस्ट्रिक्ट है और चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है रतनगढ़, और रतनगढ़ में है भानुदा विलेज, जहां पे यह क्रैश होता हुआ पाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण है कि ये जो जैगवार फाइटर जेट है या फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके इतने सारे क्रैशेस हैं। पहली चीज तो ये जॉइंट वेंचर है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और इसकी स्पेसिफिकली या इसकी जो खासियत है वो ये है ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट या फिर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। इसका मतलब यह है, जब मैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करता हूं तो इसको स्पेसिफिकली इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो ग्राउंड पे एनिमी के एसेट्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। फॉर एग्जांपल, जो ट्रूप्स का कॉन्वॉय है उसको कैसे अटैक किया जा सकता है, एनिमी की टैंक्स हैं उनको कैसे अटैक किया जा सकता है, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, रडार्स हैं, उनको कैसे टारगेट किया जा सकता है। इसके पीछे रीजन यह है कि ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और इसको रडार जो है डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसी वजह से ये डेडली हो जाता है। लेकिन इसके साथ में दिक्कत यह है कि हमने इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया था 1979 में। और इंडिया जो है वन ऑफ द लास्ट एंड लार्जेस्ट ऑपरेटर्स है, और लार्जेस्ट ऑपरेटर्स इन टर्म्स ऑफ 121 हमारे पास में जैगवार फाइटर जेट्स हैं। और लास्ट इसलिए क्योंकि बहुत ही कम नेशंस हैं जो अब जैगवार फाइटर जेट्स को या फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें हम शमशेर भी कहते हैं इंडिया के अंदर। और इनिशियली हमने यूके और फ्रांस से इसको इंपोर्ट किया था क्योंकि जॉइंट वेंचर था यूके और फ्रांस का, इसलिए। और बाद में धीरे धीरे हम इसको थोड़ा डेवलप करते गए, मैन्युफैक्चर करते गए अंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बट दिक्कत यह है कि
जो दिक्कत जानने से पहले आप मेन रोल समझिए। जैसे मैंने आपको बोला डीप स्ट्राइक मिशंस, मतलब बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे क्या नाम है फ्लाई करेगा और एनिमी टेरिटरी में जहां पे आपको प्रिसीजन बॉम्ब्स, प्रिसीजन टारगेट्स करने हैं वो करते हुए दिखेंगे। इवन इसको हमने मॉडिफाई कर दिया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इवन इस तरीके से एडवांसमेंट ला दिए गए थे नेविगेशन सिस्टम में, रडार सिस्टम में, जिससे कि हम इसको शिप्स को भी टारगेट करने में इस्तेमाल कर रहे थे। और ऑब्वियसली बात है, जब आप इसमें मॉडिफिकेशन करोगे, इमेजिंग सिस्टम डालोगे, रडार सिस्टम डालोगे, तो ये निगरानी रखने में भी और टारगेट रखने में भी काम आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक तो ओल्ड डिजाइन, 1960s और 1970s की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है। दूसरा है अंडर पावर्ड इंजन्स जो कि स्ट्रगल करते हैं हॉट और डिफिकल्ट एनवायरमेंट में और डिफिकल्ट कंडीशन में। तीसरा आउटडेटेड एवियोनिक्स। एवियोनिक्स का मतलब यह है जो आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिलिट्री जेट में आप सिस्टम्स देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखते हैं, तो यहां पे एवियोनिक्स को आप जब तोड़ोगे तो एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल फाइटर जेट्स के अंदर होता है उसे हम एवियोनिक्स कहते हैं। और एवियोनिक्स को ब्रेन और ईयर्स या फिर ब्रेन और आईज कहा जाता है फाइटर जेट्स का, जो कि इनको हेल्प करता है कि आप सेफली फ्लाई कर सकते हैं, आप एनिमी को प्रिसाइजली टारगेट कर सकते हैं, रियल टाइम में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टारगेट हो या फिर आपका जो मिशन हो वो सक्सेसफुली आप कर पाए। लेकिन आपका यहां पे आउटडेटेड एवियोनिक्स देखने को मिलता है और साथ साथ में हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है और इन्हीं वजह से आपको मालफंक्शन देखने को मिलेंगे। आपको कई बार आउटडेटेड एवियोनिक्स की वजह से आपको ये सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से हमें क्रैशेस देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं बता रहा हूं अभी तक हमें नहीं पता चला है कि इसके पीछे क्रैश का क्या रीजन है। और आईएफ में इसमें काफी सारे अपग्रेडेशन भी किए थे, रडार्स को एडवांस किया था, नेविगेशन सिस्टम को न्यू किया था और उसके बाद में इसकी कैपेबिलिटी भी बढ़ाई गई, कैसे हम प्रिसाइजली टारगेट कर सकते हैं हमारे एनिमी को या फिर जो भी हमारा टारगेट है। बट इंडिया ये भी प्लान कर रहा है 2031 तक हम इनको स्लोली फेस कर देंगे। बट जब आपने एक दशक में ऐसे 30 इंसिडेंट देख लिए हैं तो आपको इसको जल्दी रिटायर कर देना चाहिए। हाँ, मानता हूं कि आप रफाल को बाय कर रहे हैं, आप एलसीए तेजस को डेवलप कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हर एक साल में अगर एवरेज निकालूं तो 3 इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं और आप फिर भी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये सही चीज नहीं है। और ये फाइटर जेट्स के क्रैशेस हमें देखने को मिलते क्यों हैं? जैसे वो मिग 21 के क्रैश हो, सुखोई के क्रैश हो या फिर जैगवार फाइटर जेट के हो। तो जैगवार फाइटर जेट के बारे में मैंने बात कर ली। बाकी अगर मैं मिग 21 की बात करता हूं तो इनका निकनेम क्या है पता है आपको? फ्लाइंग कॉफिन्स, राइट? मतलब ऐसे अगर आप इनमें चला रहे हो तो आप समझ लीजिए आपकी मृत्यु होनी होनी है। और ये सर्विस में 1960s से हैं। अगेन आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, आउटडेटेड आप कह सकते हो आउटडेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर आउटडेटेड इसका स्ट्रक्चर, और हम इसमें डिले करते जा रहे हैं इसको अपग्रेड करने में और रिप्लेस करने में, जिसकी वजह से रिस्क और बढ़ता जाता है। फिर आउटडेटेड होने की वजह से आपको टेक्निकल माल फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे वो पुराने पार्ट्स हो, मेंटेनेंस में कभी कमी रह गई हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हो। और साथ साथ में फिर आपको मेंटली भी पायलट के ऊपर आप देखेंगे ट्रेनिंग प्रेशर्स बहुत होता है, जिसकी वजह से फटीग और डिसीजन एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं और कुछ केसेस में आपको बर्ड हेड्स या वेदर बहुत टर्बुलेंट हो गया उस वजह से भी क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रैशेस उन्हीं फाइटर जेट्स के हो रहे हैं जो कि आउटडेटेड हैं, जो 1960s में 1970s में आपने इंडक्ट किए। हां, मानता हूं कि आपने इसमें एडवांसमेंट किया है, इमेजिंग के बेसिस पे, रडार सिस्टम के बेसिस पे, नेविगेशन के बेसिस पे, इसको न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी दी, टारगेट को प्रिसाइजली अटैक करने की कैपेबिलिटी दी, बट जो एक कोर है उसका वो तो आउटडेटेड है ना। और जिस तरीके से ये 1960s 1970s के वॉरफेयर के टाइम पे उन कंडीशन के हिसाब से बनाए गए थे, आज वो कंडीशन नहीं है। और ये चीज हमें तब समझनी है जब ऐसे क्रैशेस बार बार होते जा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की हो जाती है कि ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो, और अगर फिर भी ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं तो रिटायर कर दीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली आवर पायलट मैटर्स मोर, मशीन से ज्यादा मैटर करता है उसे चला कौन रहा है, और ये चीज ज्यादा समझने की जरूरत है, राइट? और इंडियन गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग काम भी कर रही है। उनके करंट स्टेप्स ये हैं कि हम मिग 21 को फेज आउट कर देंगे, जैगवार एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को फेज आउट कर देंगे। इनका प्लान है कि जैगवार को हम 2031 तक फेज आउट कर देंगे, मिग 21 को हम 2025-26 तक फेज आउट कर देंगे। नए एयरक्राफ्ट का इंडक्शन किया जा रहा है, जैसे वो रफाल जेट्स हो जो फ्रांस से किए जा रहे हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपका तेजस हो जो कि इंडिजिनस हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, और इवन अब हमने प्रपोज किया है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिससे कि हम फ्लीट को मॉडर्नाइज कर सकें। आपको बेटर पायलट सेफ्टी सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपग्रेड करो इजेक्शन सिस्टम को, जिससे पायलट जल्दी से जल्दी उस प्लेन से इजेक्ट हो पाए। फ्लाइट सिमुलेटर्स लेके आओ कि जो आप सिमुलेशन करते हो कि मैं अगर नॉर्मली अगर मैं प्लेन उड़ाऊंगा या फिर कैसी कंडीशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आप सिमुलेटर्स प्रैक्टिस डालिए, सिमुलेशन डालिए, जिससे कि बेटर इक्विप्ड रहे हमारे पायलट्स, और ऊपर से बाद में क्रैश प्रूफ ब्लैक बॉक्सेस, जिससे हमें पता चल सके कि मेजर रीजन क्या रहा है इसके बीच में। और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को आप इंप्रूव कीजिए, राइट? आपके मेंटेनेंस में लैप्स नहीं आने चाहिए, रेगुलर लेवल पे मेंटेनेंस होना चाहिए, रेगुलर लेवल पे एडवांसमेंट होनी चाहिए, जिससे कि ये चीजें इफेक्ट ना करे। बिकॉज एट द एंड हमारा पैसा भी जा रहा है टैक्स पेयर्स का, हमारा पायलट भी जा रहा है,
है और हमारा एसेट भी जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और धीरे धीरे हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली बात ये है कि अगर इतने क्रैशेस हो रहे हैं तो ये मैटर करता है कि कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे गलती हो रही है और उसको सुधारना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।